नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है, बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है। पश्चिमी यमुना बाईपास पर गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दो गाड़ियों में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। ये तस्वीरें पश्चिमी यमुना उस बाईपास की है जहां पर पहले भी इस तरह के बहुत से हादसे हो चुके हैं। जो लाइटें हैं यहाँ पर लगा तो रखी है, लेकिन कोई भी लाइट यहाँ पर जलती नहीं है। कई यहाँ पर लूट की वारदातें हो चुकी हैं और कई यहाँ पर इस तरह के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। झिलमिल ढाबे के नजदीक जो पश्चिमी यमुना बाईपास बनाया जरूर गया था, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें हालांकि मौके पर पहुंच गई है, लेकिन एक भी लाइट यहाँ पर जलती नहीं है, जिसके चलते इस तरह के हादसे पहले भी बहुत से पेश यहाँ पर आए हैं। जो शख्स इस गाड़ी में थे, आप देख सकते हैं, भगवान का शुक्र है कि दोनों सुरक्षित है। आप इस गाड़ी को चला रहे थे सर, बचाव हो गया? तो थोड़ी चोट आई है? थोड़ी चोट है। कैसे हुआ है हादसा? बिल्कुल जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे मेरी गाड़ी थी, ये वैगनर आई उसमें ठोकी। जी। आपकी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे? खड़ी नहीं थी, बिल्कुल स्लो चला। कोई ड्रिंक कर रखी है आपने? ड्रिंक कर रखी है आपने? थोड़ी बहुत तो उन्होंने भी कर रखी है, मैंने भी कर रखी। मैं भी सामने ऑन द कैमरा अभी टेस्ट करा लो दोनों। आप कौन सी गाड़ी में थे सर? मेरी वैगनर थी जी, फैमिली साथ थी, मदर थे फादर थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड था, मुझे पता मैंने कैसे कंट्रोल करी है। तो ये मतलब क्या शराब पी रखी है? आप देखो ना सर, आपके सामने ही है ना, आप चेक करो ना, आप खड़े हो ना, आप चेक करो पी रखी कि नहीं पी रखी। इतना तो आपको भी देख के खुद भी मान रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि मैंने भी कर रखी है, आप मेरा भी टेस्ट करा सकते हो। चलो वीर जी देखो, हम तुसी देखो। देखो इसकी बड़े भाई, अगर इनके परिवार को कुछ हो जाता आपके शराब पीने के कारण, तो कहाँ जाते? मैंने कुछ हो जाना तो गलती तो आपकी है ना। फिर अगर आप इस समय आप खड़े हैं, लेकिन आप इस समय भी झूम रहे हैं शराब के नशे में। अगला कह रहा जो मर्जी कर लो जी, गलत है लगता है। मैं तो नहीं क्या, तूने क्या नहीं अपनी गड्डी तुसी करा लो, मैं करा लांगा। तो आगे से बड़े भाई ध्यान रखोगे इस चीज का। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बोला जा रहा है इस पे, इससे तो आपको ही पता लग रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही ये जरूर है कि आप देख सकते हैं एक भी लाइट यहाँ पर नहीं जलती है, एक भी लाइट नहीं जलती है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत से हादसे पहले भी पेश आए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी लापरवाही देखने को यह मिली है कि किस तरह से पश्चिमी यमुना बाईपास करोड़ों रुपए की लागत से बना जरूर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो हैरानी वाली बात यह है कि किस तरह से एक भी स्ट्रीट लाइट आपको दिखेगी जलती नहीं है। पहले भी यहाँ पर जब कई हादसे इस कारण हो चुके हैं, गुप्त अंधेरा यहाँ पर रहता है। ये तो हमारी कैमरा की लाइट है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिसके चलते कोई और एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है, बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है। पश्चिमी यमुना बाईपास पर गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दो गाड़ियों में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। ये तस्वीरें पश्चिमी यमुना उस बाईपास की है जहां पर पहले भी इस तरह के बहुत से हादसे हो चुके हैं। जो लाइटें हैं यहाँ पर लगा तो रखी है, लेकिन कोई भी लाइट यहाँ पर जलती नहीं है। कई यहाँ पर लूट की वारदातें हो चुकी हैं और कई यहाँ पर इस तरह के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। झिलमिल ढाबे के नजदीक जो पश्चिमी यमुना बाईपास बनाया जरूर गया था, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें हालांकि मौके पर पहुंच गई है, लेकिन एक भी लाइट यहाँ पर जलती नहीं है, जिसके चलते इस तरह के हादसे पहले भी बहुत से पेश यहाँ पर आए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। डायल 112 के तहत जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। आसपास के लोग हैं वो मौके पर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या कुछ देखा आपने? मैं तो अभी अपनी विधानसभा से आ रहा तो देखा तो एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। लोग इस ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाले थे, तो मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो देखा तो गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। एक तो सबसे पहले गाड़ी का जो एक्सीडेंट होने के कारण है, इस बाईपास पे दूर तक देखो, अब निगाह तक तो लाइटें नहीं है बिल्कुल भी। कोई इस पे गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ी जो है, जो हाईवे पे जो करती है वो नहीं है। और दूसरी बात जो है, मुझे जो अभी पता बता रहे हैं जिनकी गाड़ी है, कि जो ड्राइवर है इस गाड़ी का, उसने शायद ड्रिंक की हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी लापरवाही ये जरूर है कि आप देख सकते हैं एक भी लाइट यहाँ पर नहीं जलती है, एक भी लाइट नहीं जलती है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत से हादसे पहले भी पेश आए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी लापरवाही देखने को यह मिली है कि किस तरह से पश्चिमी यमुना बाईपास करोड़ों रुपए की लागत से बना जरूर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो हैरानी वाली बात यह है कि किस तरह से एक भी स्ट्रीट लाइट आपको दिखेगी जलती नहीं है। पहले भी यहाँ पर जब कई हादसे इस कारण हो चुके हैं, गुप्त अंधेरा यहाँ पर रहता है। ये तो हमारी कैमरा की लाइट है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिसके चलते कोई और एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर लाइट जो है
एक सेकंड के लिए मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं लाइट इस समय हम दूर करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल गुप अंधेरा हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। दोबारा से मैं एक बार फिर से लाइट यहाँ पर लाना चाहूंगा और आप देख सकते हैं कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की, प्रबंधन की जरूर है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी लगी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? अब ये इवेंट मिला था जी हमारे को तो पंचकुला से, भाई 2 कारों का एक्सीडेंट हो गया, हम तुरंत मौके पर पहुंच गए। तो सर लिखेंगे प्रशासन को लाइटें नहीं जलती है, अंधेरा है। हाँ जी वो तो लिखेंगे जी। पहले भी बहुत एक्सीडेंट हो गए हमारे तो सामने तो कोई तो कोई नशे में बता रहे हैं जी, नशे में था कह रहे हैं जी ड्राइवर नशे में। कहाँ पर हुआ है ये हादसा? हादसा कहाँ पर हुआ है? जेल मिल के बैक साइड में जी, कैथल रोड पे, पश्चिमी यमुना बाईपास। पश्चिमी यमुना कितनी गाड़ियों में टक्कर हुई है? 2 गाड़ियों में जी। तो बाल बाल बचे हैं। आप देख सकते हैं जो शख्स इस गाड़ी में थे, आप देख सकते हैं भगवान का शुक्र है कि दोनों सुरक्षित है। आप इस गाड़ी को चला रहे थे सर, बचाव हो गया? तो थोड़ी चोट आई है? थोड़ी चोट है। कैसे हुआ है हादसा? बिल्कुल जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे मेरी गाड़ी थी, ये वैगनर आई उसमें ठोकी। आपकी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे? खड़ी नहीं थी, चल बिल्कुल रही स्लो चला। कोई ड्रिंक कर रखी है आपने? ड्रिंक कर रखी है आपने? थोड़ी बहुत तो उन्होंने भी कर रखी है, मैंने भी कर रखी। मैं भी सामने ऑन द कैमरा अभी टेस्ट करा लो दोनों। आप कौन सी गाड़ी में थे सर? मेरी वैगनआर थी जी, फैमिली साथ थी, मदर थे, फादर थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड था, मुझे पता मैंने कैसे कंट्रोल करी है। तो ये मतलब क्या शराब पी रखी है? आप देखो ना सर, आपके सामने ही है ना, आप चेक करो ना, आप खड़े हो ना, आप चेक करो कर पी रखी कि नहीं पी रखी, इतना तो आपको भी देख के खुद भी मान रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने भी कर रखी है, आप मेरा भी टेस्ट करा सकते हो। चलो वीर जी देखो, हम तुसी देखो। देखो मैं इसकी बड़े भाई अगर इनके परिवार को कुछ हो जाता आपके शराब पीने के कारण तो कहाँ जाते? मैंने कुछ हो जाना। तो गलती तो आपकी है ना फिर। अगर आप इस समय आप खड़े हैं लेकिन आप इस समय भी झूम रहे हैं शराब के नशे में। अगला कह रहा जो ऐसा तो मर्जी है कर ना? लो जी। गलत है लगता है। मैं तो नहीं किया गलत। तूने क्या नहीं अपनी गड्डी तुसी करा लो, मैं करा लांगा। तो आगे से बड़े भाई ध्यान रखोगे इस चीज का। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बोला जा रहा है इस पे, है इससे जी? तो आपको ही पता लग रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू है जी। तो कुराली गांव के रहने वाले हैं। बड़ी लापरवाही देख सकते हैं, शराब के नशे में है, ठीक से बोला नहीं जा रहा है। पहले तो इन जनाब को भी कह दिया कि इन्होंने भी पी रखी है और मैंने भी पी रखी है। बड़ी छाती ठोक के कह दिया। आप अपने परिवार के साथ जा रहे थे? मेरी मम्मा मेरे साथ थे और मेरे फादर साथ थे जी। कैसे बचे हैं बाल बाल? बस जी भगवान ही बचाने वाला है जी, कंट्रोल करिए, बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग नहीं छोड़ा जी। बस गाड़ी वो भी डैमेज ही है। देखो गाड़ी के लास्ट जाके वो खड़ी जी आपकी वैगनआर। वैगनआर गाड़ी है? हाँ जी वो खड़ी जी सामने। तो कहाँ पर हादसा हुआ है ये? ये यहीं पे हुआ जी, यहीं मारी इसने, देखे अभी। ये कौन सी गाड़ी है? स्टीम? पता नहीं जी, स्टीम है जी। स्टीम गाड़ी है, पुरानी स्टीम गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जहां प्रशासन की जरूर है, वहीं सबसे बड़ी बात है कि रात के समय ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। हमने कुछ ही दिन पहले आपको दिखाया था कि एक एडवोकेट का स्टिकर लगी हुई एक गाड़ी ने किस तरह से एक परिवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाल बाल परिवार जरूर बचा था, लेकिन गाड़ी छोड़कर जो शराब के नशे में दूध जो 4 नौजवान लड़के थे, अच्छे खासे रईस परिवारों के थे, वो जो है वहां से फरार हो गए थे। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। हालांकि मेडिकल होने के बाद जब शराब की पुष्टि होती है तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो शख्स है जो ये गाड़ी चला रहा था वो खुद कबूलता हुआ नजर आ रहा है कि उसने शराब पी है और कुराली गांव का रहने वाला है। इस समय आप देख सकते हैं इस रोड पर वैसे भी बहुत से एक्सीडेंट यहां पर होते रहते हैं, क्योंकि लापरवाही ये है कि यहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट यहां पर जलती नहीं है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। पश्चिमी यमुना बाईपास पर पहले भी कई बार हादसे हुए हैं और हादसे का कारण बनता है गुप अंधेरा, क्योंकि ये सड़क तो है और यहां से तमाम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन यहां पर अंधेरा होने की वजह से कई बार गाड़ियां नजर ही नहीं आती हैं, जिसके कारण लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। 2 गाड़ियां आज आमने सामने भिड़ती हैं। एक चालक ने कबूल किया कि उसने शराब पी रखी थी, दूसरे गाड़ी के चालक जो अपनी फैमिली के साथ शहर की तरफ जा रहे थे वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे कुछ हादसा हुआ ये इधर आके बता दीजिए। भैया नॉर्मल स्पीड पे आ रहे थे, एकदम फ्रंट से आगे उसने इतनी तेज खींच के मारी, बस नशे में पूरा सेट है, उसे यही नहीं पता कितनी गाड़ी की स्पीड चला रहा है, आगे से गलत बोल रहा है। हम अपने घर जा रहे थे, आमने सामने टक्कर हुई है भैया, साइड मारी है बिल्कुल। तो परिवार सुरक्षित है? सारा ठीक है सर। कौन कौन था गाड़ी में? मम्मा पापा और मैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मेरी अम्बाला वर्कशॉप है, मैं अम्बाला से घर आ रहा था। मम्मा और रिलेटिव के घर गए हुए थे, शाहबाद उनको साथ आए थे। मेरे फादर मेरे साथ होते हैं। दूसरे चालक ने शराब पी रखी थी? सबको पता लग रहा है सर, पूरा सेट है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है? पहुंची तो है जी, अभी पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे दूसरे सदर वालों का एरिया पड़ता है वो आएंगे। तो यहाँ अंधेरा भी है, ये भी एक समस्या रहती है, मानते हैं आप?
ये तो है ही अंधेरा, तो शुरू से यहाँ पे तो लाइटें लगी हैं, चलती है एक भी नहीं, एक दिन भी। स्पीड पे था, 120 की स्पीड पे था और ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रखी थी, होश में नहीं है वो, तो जिसकी वजह से उसके कंट्रोल में ही नहीं थी गाड़ी। तो बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड तो थी ही थी और साथ ही साथ शराब भी पी रखी थी, और ये बात वो खुद चालक भी कबूल करता हुआ नजर आया। आमने सामने की टक्कर हुई, आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर हुई है और गुप्त अंधेरा यहाँ पर हादसे की एक वजह बनता है। दूर तक आपको नजर जा रही होगी, अगर रोशनी को हम नीचे कर दें तो आपको सिर्फ अंधेरा नजर आएगा, और ये अंधेरा पहले भी कई बार हादसों का कारण बन चुका है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नगर निगम देखता है या कोई और डिपार्टमेंट देखता है, वो इन लाइटों को जरूर जलवाए इन लाइट्स को, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि रात के समय लोग इस पश्चिमी यमुना बाईपास का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा करते हैं। बड़े बड़े कैंटर, बड़े बड़े ट्रक यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां भी जा रही होती हैं जिन्हें अपने घर पर पहुंचना होता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण, एकदम सन्नाटा होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आता है। और जब कुछ भी नजर नहीं आएगा तो आंखों पर रोशनी पड़ती है अचानक से, और इस कारण आमने सामने टक्कर हो जाती है। और ऐसा ही हादसा होता है पश्चिमी यमुना बाईपास पर, और फिलहाल दोनों गाड़ियों के चालक से पुलिस बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी, और इस गाड़ी में जो परिवार बैठा हुआ था वो सुरक्षित है। पिता थे, माता थी और साथ ही साथ उनका बेटा ये गाड़ी चला रहा था। अंबाला शाहबाद से वो आ रहे थे, घर की तरफ उन्हें जाना था, लेकिन उससे पहले वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल उन्हें घर तक पहुंचा दिया गया है, और जो गाड़ी चला रहे थे वो यहीं पर है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, और ये अंधेरा आपको नजर आता है। अगर रोशनी नीचे कर दी जाए, अगर हमारे पास जो लाइट है वो नीचे कर दी जाए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा, सिर्फ गुप्त अंधेरा नजर आएगा। ऊपर की स्ट्रीट लाइट की तस्वीरें हम आपको दिखाना जाएंगे। यहाँ पर ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 से 50 स्ट्रीट लाइट जरूर लगी हुई है, लेकिन जलती एक भी नहीं है। अब क्यों नहीं जलती है, क्या खामी है, वो यहाँ का प्रशासन जरूर इस पर अमल करे। ये आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ टूटी हैं, डैमेज हुई हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं, और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल एक बड़ा हादसा, और हादसे में आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ डैमेज हुई है, आमने सामने ये टक्कर हुई है। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोगों से अपील है कि जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी होती है, साथ ही साथ तेज़ रफ्तार से गाड़ी नहीं चलानी होती है, और यहाँ पर प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम जो स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई हुई है करनाल शहर की शोभा बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपका प्रवेश करनाल शहर में हो चुका है, कम से कम उन स्ट्रीट लाइट को तो जलवा दिया जाए, ताकि लोग थोड़ा सा राहत महसूस करें, और जब इस पश्चिमी यमुना बाईपास का इस्तेमाल करें तो उन्हें लगे कि वाकई में ही वो सीएम सिटी में चल रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के पश्चिमी यमुना बाईपास की, जहां पर दो गाड़ियों में जो है जोरदार टक्कर होती है, और देखते हैं कि किस तरीके से आमने सामने की टक्कर होती है। कारण बनता है नशा, क्योंकि एक व्यक्ति जो ड्राइवर है इस गाड़ी का वो नशे में जरूर है, हल्की चोटें भी आई हैं, खून निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कि एक बड़ा हादसा होने से बच जाते, क्योंकि दूसरी गाड़ी में जो है एक परिवार था, फैमिली थी, उनके साथ भी जो है एक्सीडेंट हो सकता था, हादसा हो सकता था, उन्हें भी जो है चोटें आ सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ज़्यादा कोई हमला जो ये गाड़ी की टक्कर हुई है उनमें कोई ज़्यादा चोटिल नहीं हुआ है। एक ड्राइवर जो एक गाड़ी का था उसको हल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन नशा भी उसने कर रखा था, और नशा जो है हादसों का कारण बनता है। हम कई बार जो है करनाल वेकी न्यूज़ की टीम जो है लगातार लोगों को जागरूक करती है, सावधान करती है कि
ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नशे में गाड़ी ना चलाए, क्योंकि नशा जो है हादसों का कारण बनता है। दूसरा कारण जो यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसके कारण जो है कई बार हादसे होते हैं, क्योंकि दिन हो या रात हो, रात के समय ज़्यादा अक्सर देखा गया कि बड़े बड़े ट्रक जो है वो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइटें लगी तो हुई हैं लेकिन जलती नहीं है। इस ओर भी जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसको भी जो है ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं लेकिन जलती नहीं है। इस ओर जो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े डंपर हैं, ट्रक हैं, वो यहाँ से जो है अक्सर गुजरते हैं और ऐसे हादसों का कारण जो है कहीं ना कहीं बन जाते हैं, क्योंकि अगर बड़े ट्रक चलेंगे, बड़े वाहन चलेंगे तो छोटी गाड़ियों का दिखना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है और ऐसे ही हादसे जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। आज भी ऐसा हादसा हुआ है लेकिन हादसा का कारण जो है वो कहीं ना कहीं नशा जरूर बना है, क्योंकि ड्राइवर ने खुद कबूला है कि उसने जो है शराब पी हुई थी, शराब के कारण जो है हादसा हो जाता है। हालांकि दोनों ही जो गाड़ियाँ थी उनकी जो है आमने सामने की टक्कर होती है। एक गाड़ी में परिवार था, एक उनके माता पिता थे, एक खुद बेटा था, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का जो है खुद ध्यान रखना होगा कि सावधानी हमें बरतनी होगी। अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे हादसों से जो है हो सकते हैं। अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है और हमें जो है शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है लगातार ऐसे लोगों को जागरूक करती है, लोगों को सावधानियां बताती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। और स्पीड लिमिट जो है यहाँ पर तय जरूर कर दी गई है। 50 की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है, शहर के अंदर 40 की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। वहीं इस गाड़ी का जो है बताया जा रहा है कि स्पीड जो है काफ़ी तेज़ थी, जिसके कारण जो ये हादसा होता है और एक साइड से जो है पूरी गाड़ी जो है डैमेज भी हो जाती है। और देख सकते हैं कि जो ड्राइवर साइड का शीशा था, दरवाजा था, वो पूरा टूट जाता है। भगवान का शुक्र है कि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई है, वरना बंदा इसके अंदर फंस भी सकता था। और कोई बड़े वाहन जो है यहाँ से अक्सर गुजरा करते हैं, उनकी जो है चपेट में नहीं आई, ये कहीं ना कहीं शुक्र जरूर माना जाएगा। हालांकि स्पीड तय जरा काफ़ी तेज़ भी थी, नशे में भी ड्राइवर था और ऐसे हादसा जो है वो अक्सर जो है देखा जाता है, क्योंकि ठंड का समय है, धुंध भी जब आने वाले दिनों में हो सकता है कि धुंध भी पड़ जाए। तो ऐसे में जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जरूरत है और शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।